Namaste, Ram Ram, Namaskar. Welcome to Startup Prestosis. We are startup. We have a unique product to help the farmers with their unique problem, rat. We have a product for the control of rat. This is called as Rat Run Green Bait. It's a dual purpose product that keep the livestock and cattle as a cattle feed. The same time it controls the rat. But this is non-toxic. This is cattle feed and this is rat bait. So this is dual purpose product made for rat. This is NPOP organically certified product by APEDA. Is tried tested by GKVK US Bangalore University. At the same time is validated in government of Maharashtra by महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। यह किसानों के पास जब जाता है तो जैसे गन्ने की खेती में चूहे का बहुत आतंक है जी। और कहीं भी देखो ना तो होम, होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री चारों तरफ चूहों का आतंक है। जैसे किसान का ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कार है, हर जगह जाके बैठता है, काट के वायर को खराब कर देता है। कई जगह फायर फाइटिंग होती है तो उसको कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे हालात में अगर किसान के खेत में प्रॉब्लम है, पोल्ट्री डेयरी के फूड में प्रॉब्लम है, तो इसे डायरेक्ट डाल करके चूहों को अपन नष्ट कर सकते हैं, भगा सकते हैं। इसकी एक खासियत है कि इसको डालने के बाद चूहा का डेड बॉडी नहीं मिलेगा। तो चूहा इसको खा करके श्रिंक होगा। चूहा इसको खा करके अन्य कुछ नहीं खाएगा। जैसे बोला जाए ना तो चूहे के मुंह पे ताला लग जाता है। तो ये चूहा खाएगा नहीं, श्रिंक होगा। तो इसके किसान को खेती में डालने से चूहे का प्रॉब्लम भी नष्ट होगा। डेयरी, पोल्ट्री तथा कोई अन्य जानवर, भेड़ बकरी खाने से उसको नुकसान भी नहीं होगा। और कॉस्ट में ये बहुत कम है। जैसे 200 रुपए में पूरा एकड़ का काम हो जाएगा। या पॉली हाउस या शेड नेट या कोई गोडाउन है किसान का या कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसका भी काम आसानी से हो जाएगा। समझ गया। जो मैंने प्रोडक्ट लेना है उसके रिगार्डिंग में आपसे वो सवाल पूछूंगा ताकि फार्मर्स को भी क्लैरिटी मिल जाए। सही है। वो तो यहाँ पे अभी नहीं पहुँच पाए बट वी वांट के उनके तक ये वीडियो पहुँचे। नहीं, जरूर। इसको अगर हम 1 हेक्टेयर में डालते हैं तो इसको पाउडरी, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पाउडरी फॉर्म में जाएगा कि इसको आप ऐसे ही फेंक दोगे? नहीं, ये पाउडरी फॉर्म में नहीं जाएगा। यह जाएगा इसी पैलेट फॉर्म में। पाउडरी फॉर्म में देने से कई बार पानी के बारिश में या मिक्स हो जाता है। अपन जो पानी देते हैं फ्लडिंग से तो इससे बह जाता है और उस खाने के ईडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। इसलिए पैलेट में देना उचित होगा। यह डालने से इसका एप्लीकेशन खेत के जो जैसे रीच फरो है, जैसे किनारे, जैसे कुछ कुछ फासले के ऊपर इसको डाला जाता है। गन्ने की खेती है तो बीच बिटवीन द फरो लगेगा। जैसे मकई है तो उसके हर रोज में सारोज में जाएगा। या हॉर्टिकल्चर है तो उसके जगह जगह पर रेट डलेगा। ठीक है। लेकिन ये डालने से 1 हेक्टर के अंदर 2.5 किलो डालने से उन चूहों का निपात हो जाएगा। लेकिन इसका एक अलग फायदा भी है कि अगर चूहे नहीं है ना तो गन्ने की खेती में जैसे सांप आते हैं तो सांप भी नहीं आएंगे। अगर चूहे नहीं है तो उनके बाकी की जो तकलीफ है, गन्ना पड़ना, इसका लॉज होना और नुकसान होना, ये भी बच जाएगा। तो आगे का साइकिल कम होगा। इसलिए काम करता है। ग्रेट। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है इसका? ये अभी हम किसानों को डायरेक्ट दे रहे हैं। ये 250 रुपए किलो में आता है। ओके। तो ये इसका स्मॉल प्रोटोटाइप रखा है आपने 250 ग्राम्स टाइप? हाँ जी, हाँ जी। ये दिखाने के लिए है जैसे 5 स्टार होटल में है। हाँ जी। तो इस तरीके से होल बन करके ये 5 स्टार होटल वाले रखते हैं क्योंकि उनको एकदम प्रिसाइज और फाइन कमोडिटी चाहिए। इसके दोनों तरफ होल है। ऐसा ये जाता है। किसानों के लिए ऐसा बड़े पैकेट में आता है जो पॉली पैक है। ठीक है। तो बेसिकली ये घरों के लिए, होटल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए जहाँ पे आपको रैट्स वगैरह मिलते हैं, ऑल एप्लीकेबल है। Yes sir, this is applicable at home, hotel, hospital, industry, agriculture and the godowns. So this is completely covering all pan India sectors अगर आपने रैट के लिए काम करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं वाइट जेल। ये इंसेक्ट्स के लिए है। हाँ, यह इंसेक्ट के लिए है। इसको यूनिवर्सिटी BSKK भी दापोली ने वैलिडेट किया है। ओके। और यह प्रोडक्ट जो खेती के ऊपर जैसे एंट है, चींटियां है तो मैंगो हार्वेस्टिंग को जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो उसके लिए स्पेशली बना हुआ है। तो ये वाइट जेल एक सुरक्षित इलाज है। इसको इस्तेमाल के लिए कोई जैसे कीड़ा ट्रांसपोर्ट करके अपने घर ले जाए ऐसे चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मुरमुरा बोलते हैं या जैसे कोई लाइट पार्टिकल है जिसके साथ मिक्स करे और चारों तरफ खेती में जहाँ चींटियाँ ज़्यादा है, छत्ते बना रहे, ऊपर बैठी है, वहाँ पर इसे फेंक दे। द एंट and their family members come together, they gather the material in their mouth part and bring back their home. मैंडिबल में पकड़ के ले जाते हैं। तो पूरी कॉलोनी खाती है और फीमेल जो है वह ब्रीडिंग करना बंद करती है। हर रोज के जो
अंडे देती है ना, रुक जाते हैं। बाकी फैमिली तो ऐसे ही जानी है। हाँ, बट yes. व्हेन द फीमेल स्टॉप ब्रीडिंग, इट एलिमिनेट द एंड प्रॉब्लम, एंड दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यस, हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते भाई, आम तोड़ नहीं पाते, सैपोटो है तो तोड़ नहीं पाते। और ये Yes. कई बार ग्रेप्स के अंदर ये पाया गया है कि ये मिलीबग ले जाता है, कई सारे क्रिकेट है, मोल है, एफिड, जासिड, थ्रिप्स को भी ले जाता है, करेक्ट। और उसको कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसी हालात में ये सुरक्षित उपाय जो आपड़ा ने भी प्रमाणित किया है और ये ऑर्गेनिक भी है, तो किसानों के काम आ सकते हैं। ओके, तो ये वाइट जेल का प्राइस क्या है और ये कितना एरिया कवर करता है एक पाउच, ये भी बताइए। ये 250 ml के अंदर किसानों के लिए आता है और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक है, 250 ml का क्या प्राइस है? 250 ml का 500 रुपये प्राइस है। 500 रुपये प्राइस है, ठीक है। तो इसको स्प्रे कहाँ पे करना होता है? लेट्स से 1 हेक्टेयर है मेरे पास, रेक्टेंगल है जी, एक कोनों पे आएगा, सेंटर में आएगा, प्लांट्स के ऊपर आएगा, साइड्स पे आएगा, ये एक बारी बता दीजिए। ऐसा है कि चींटियां जो है वो छत्ते अलग अलग जगह बनाती है। Correct. जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में इस तरीके के चींटियों के छत्ते बने हैं, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होना चाहिए, वहाँ डलना चाहिए। ये चारों तरफ जरूरत नहीं, जहाँ चींटियां ज़्यादा कंजुगरेट हुई है, जहाँ इकट्ठा है, जहाँ छत्ते बनाए फुटबॉल जैसे वो Right. बनाते हैं, वहाँ पे ये डलना चाहिए। वो इमीडिएट ले जाती है, 2 दिन में सब साफ हो जाएगा। Okay. लेकिन वो छत्ता जो भरा है वो भी नष्ट हो जाएगा, समझ उसके गया। अंदर का मूवमेंट कम हो जाएगा, और फिर बाइटिंग नहीं होगा, आप पूरा हार्वेस्टिंग कर पाओगे। यह कई सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है नासिक के सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, और जिसकी वीडियो भी आप यहाँ देख सकते हो, जी। जो ऑनलाइन वेबसाइट में यूट्यूब में हमने बताने का प्रयास किया है, और ये उपलब्ध भी है सह्याद्री के पास। बट सर, इसी सेक्टर के अंदर ओडोमोस के भी एंट रिपेलेंट्स आते हैं, उसका और इसका क्या फ़र्क है? एंट रिपेलेंट्स, टिपिकली एंट रिपेलेंट्स, दिस इज़ फॉर ऑल इंसेक्ट्स, आई एग्री, बट एंट रिपेलेंट सेक्टर के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, तो उससे ये अलग कैसे है? ये आकर्षण करता है, इट हैज सम अट्रैक्टेंट। रिपेलेंट में ऐसा है ना कि कोई टेस्ट उसको पसंद नहीं, कोई स्मेल उसको पसंद नहीं, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है या कुछ चुभने वाली चीज़ है तो उसको दूर भगाएगी। ये उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद इसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ट्रोपोलैक्सिस नाम की गतिविधि है, जिसके द्वारा वो घर तक उसके क्वीन तक पहुंच जाते हैं, और क्वीन इसे खा करके ब्रीडिंग बंद करती है। ये मारता किसी को नहीं है। समझ गए। तो ये थोड़ा यूनिक है, और टेक्नोलॉजी तो है जरूर। हाँ, आई एग्री, बस ये चीज़ें अभी तक नॉर्थ सेक्टर में आई नहीं है, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल सेक्टर है कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसके अंदर फेरोमोन्स डाल देते हैं, उससे वो अट्रैक्ट हो जाती है। This is new thing for ant, cockroaches, cricket, firebat. Till date, this kind of gel were used, but those were pesticide or chemical based and used in say household pest control. यस, But here we are for agriculture to get rid of the ant and the sucking pest, some kind of sucking pest. So this is unique, and this is working in quite big ways. यस। फार्मर्स के ऊपर आप मेरे को एक बात बताएं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं, जैसे अभी इसका प्राइस लेट से 200 है, ये हर एक फार्मर तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसकी प्राइस कॉस्ट एस्टिमेशन कम करने के लिए कुछ है आपके पास सोल्यूशन, कि अगर आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, अभी लेट से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, इसका क्या रेट बताया था आप? 250 ml का 200 रुपये में। 200 रुपये में। तो लेट से अगर हमने इन फ्यूचर इसका कॉस्ट कम करना हो, इन टर्म्स ऑफ आप कितना नीचे जा सकते हो अगर आपको ऑर्डर थोड़े बल्क में मिलते हैं, स्केलेबिलिटी आप बढ़ाते हो? नहीं, ये बराबर है, जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा ये तो सुनिश्चित होगा कि कितना वॉल्यूम आता है, किस तरीके से पैकिंग आसान होता है। Right. और किसान को भी अभी जो है ना, इसको लेकर के प्रक्रियाएं करनी है, जी। इसको किसी सॉल्वेंट में लेना है, डाइलेंट में डालना है, किसी में मिक्स करना है, तो यह प्रक्रिया करना किसान के लिए थोड़ा मुश्किल भी है। अभी प्रोटोटाइप में है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। Correct. लेकिन किसान को ये समझने का मुश्किल जाएगा, That is what इसलिए my हम point क्या करेंगे, जैसे आप स्केल अप हो गए तो विल क्रिएट द एंटायर प्रोसीजर इन आवर ओन pack house, and then will be made available to the farmers, by which they can utilize it easily, and the True. price will definitely be less. यस, डेफिनेटली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट, कि आप अगर आपको सही डील मिलती है तो आप इसके साथ प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्केलेबिलिटी बिल्कुल एंड द सही नीड है। ऑफ फार्मर्स। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. चूहा है, एंट है, सांप है, या वाइल्ड स्पेसीज जो है ना, ये जैसे सुअर है, जैसे जैसे बड़े बड़े जानवर है, इन सब के लिए हमारे स्टार्टअप ने वर्टिब्रेट को कंट्रोल करने हेतु Yes. ये सारी चीज़ें बनाई है, तो किसानों को बहुत जरूरी है। ओके, तो एक और चीज़ मैंने आपके प्रोडक्ट में देखी थी, विच इज़ स्नेक रिपेलेंट। तो स्नेक रिपेलेंट मैंने ये यहाँ पे पहली बार ही देखा है। हमारे पंजाब में स्नेक्स कम है, बट आई रिसेंटली वांटेड टू टेल यू गाइस, मैं अभी रिसेंटली करजत एक विजिट पे गया था, तो आई वाज डूइंग ट्रैकिंग ओवर देयर। तो ट्रैकिंग मैंने सर एक चीज़ रियलाइज़ की कि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में ना, तो आई वांट टू से होल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे सांप मरे हुए दिखे मेरे को।
पंजाब में ऐसी जोग्राफी नहीं है। तो देन आई केम टू नो कि महाराष्ट्र के अंदर जो आपके सह्याद्री हिल्स हैं वहाँ पे स्नेक्स आर वेरी कॉमन ओवर देयर। हाँ तो जी। आप ये प्रोडक्ट भी बताएं कि ये जो स्नेक्स वाली आइटम है व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट, इसका क्या रोल है, क्या कॉस्टिंग है। जी सर। ये एक सांप की गतिविधि कुछ एरियाज़ के अंदर प्रतिरोधित करने वाली चीज़ है, इसे रिपेलेंट कहा जा सकता है। रिपेलेंट ये इसका काम ये है जैसे अपनी डेयरी है, पोल्ट्री है, या किसी जगह पे अपने को रात में अचानक से फॉरेस्ट में रुकना पड़ता है राइट। और अपनी गाड़ी कहीं लगाते हैं अपन, या ट्रैक्टर लगाते हैं, उसको निकाल करके अपने को जाना है, या कहीं अपने औजार रखे अपन और वहाँ पे सांप आने की बैठने की संभावना है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऐसी जगह हमें उस सांप को ना आए, ना रुके, ना अपने अंडे या बच्चे पैदा करे, उसके लिए इस्तेमाल के लिए हम दे रहे हैं। ये डेयरी पोल्ट्री के परिसीमा में डालने का, और डालने के बाद वहाँ पर उसे क्रॉस करने के लिए सांप को डिस्करेजमेंट मिलेगा, इसके लिए काम करता है। ओके। यह नेचुरल चीज़ों से बना है। जैसे कि अपन घर के बाजू में अपनी भारत की परंपरा है कि जैसे रंगोली डालो, घर के अंदर सांप नहीं आएगा और ना अपने जानवरों को, पोल्ट्री को, डेयरी को समस्या पैदा करेगा। जी। तो ये परंपरा अनुसार बनाया हुआ चीज़ है। ओके। स्टार्टअप में हम अभी किसानों के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद आपके, आपने इतने बारीकी से इन चीज़ों को देखा। वास्तव में ये एक आवश्यकता का भाग है और अपने इकोसिस्टम का सांप सबसे जरूरी चीज़ है। ट्रू। मैं एक आपको छोटा स्टोरी बता सकता हूँ। दिस ग्लिरिसिडिया इज अ यूनिक प्लांट दैट कीप्स रैट अवे। ओके। लेकिन जंगल में अगर ग्लिरिसिडिया बहुत लगता है, अभी लगा है, हजारों एकड़ हर जिले में है। महाराष्ट्र में हर तालुके में, हर जिले में, वनीकरण में, फॉरेस्ट में लगाया गया है। ठीक है। बीइंग इन्वेजिव फॉरेस्ट ट्राइंग टू रिमूव देम, लेकिन है तो सही सब तरफ। करेक्ट। अब ये स्टोरी ये है कि ग्लिरिसिया लगने के बाद चूहे वहाँ से भाग गए। चूहे भाग गए तो चूहे के पीछे उनको खाने वाले जो सांप है, वो चूहे ना मिलने से चूहे के पीछे भाग गए। चूहे गए खेतों में, खेत से गए गांव में, तो गांव में गए वो तो सांप भी उनके पीछे पीछे गए। अब सांप नहीं मिल रहे तो सांप को खाने वाले जो ऊपर से आने वाले प्रेडेटरी बर्ड्स है, या वहाँ पे होने वाले कैट है या मैंगूस है, वो भी उनके पीछे चले रहे खेत में, खेत से तो गाँव में। फिर इनके ऊपर थे, बिल्ली के ऊपर थे कुत्ते, फॉक्स थे, कुछ हाइना थे, और कुछ सारे खोकड़, लांडगा, इस तरीके के लोकल की पहचान वाले कुत्ते फैमिली के कैनाइन के एनिमल थे। वो भी वहाँ चले गए या कुछ नष्ट हो गए। लेकिन उनके ऊपर की चेन में जो था लेपर्ड, तो लेपर्ड को ये कुछ भी नीचे ना होने से वो खेत में कहाँ रहेगा, उसको पता ही नहीं जंगल में कैसे रहे। ग्लिरिसिडिया डजंट परमिट दिस एनिमल टू स्टे देयर। तो ये सारे निकल गए, कम हो गए। फिर वो हमारा ये रिसर्च कहता है 30 साल का कि लेपर्ड भी उस वजह से उन जानवरों के पीछे खेतों में आना शुरू हुआ। फिर खेतों में भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो खेतों से आगे गांव की तरफ आ रहा है, और गांव में आ करके वो कुत्तों को उठा ले। कई कई जगह पे तो एक्सीडेंट हुए भी है, स्कूल के बच्चों को भी उसने तकलीफ दिया है, और कुछ एक्सीडेंट भी ऐसे हुए हैं। तो ये सारी समस्या है इनवेजिव प्लांट यहाँ पर आने की वजह से होती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत सारा काम बाकी है। इसमें हमने रिसर्च के अंदर और आज तक की पढ़ाई के अंदर बीइंग किसान हमने ये पाया है कि इनवेजिव प्लांट को कम करके फॉरेस्ट के अंदर अगर अपन देशी जो पेड़ पौधे हैं अपने, जैसे पहले थे नीम, करंज, एरंड, वेखंड, मोह, सब्जा, उंडी, डिकमली, डेकलपेन, सिकलिप्टस, सिट्रोनेला, मिंट, आम, पेरू, चिकू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, डालिया, करेला, डिरका, दोलका, गिलका, मिर्ची, तरबूजा, खरबूजा। तो ये लगने से है ना कि जानवरों को वहाँ पर फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, तो वही रहेंगे। Why they will switch over to other areas? ये मेरा मानना है। ऐसा मुझे लगता है कि अपने इनवेजिव प्लांट हटा करके वहाँ पर देशी जाति अपने लगा दे, और उसके अंदर ऐसे लोगों को इंटीग्रेट करे जो ना फॉरेस्ट ऑफिसर है ना गवर्नमेंट ऑफिसर है। हमारे जैसे स्टार्टअप है जो यही काम करते हैं, परसों से वही देखते आए। हमारे आज पहले के जनरेशन ने भी ये पढ़ाई करी थी। तो ऐसा सारा एक खेल है, एक काम है। सो बेसिकली मेरे को जो समझ आया सर की बात से कि जितने भी ये रिपेलेंट्स हैं, इनका मेन काम बिजनेस बढ़ाना कभी भी नहीं था। इनका मेन काम था कि एक तो वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, पॉइंट नंबर 2 वेलफेयर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पॉइंट नंबर 3 इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी व्हिच इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया। तो ये जो स्नेक रिपेलेंट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से पंजाब में स्नेक्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल द माउंटेन पीपल व्हिच आर देयर इन द माउंटेन, ईदर ऑन द सब वेस्टर्न एरियाज, सह्याद्री, अमरावती, और उसके बाद अपने जो आ गए माउंटेनियस जोन्स, उस पर ये अप्लाई किया जा सकता है। सो आई डेफिनेटली वांट कि इसकी R&D वगैरह हम पहले करेंगे। ये हम मिनिस्ट्री से हैं तो हम पहले चेक करेंगे, सर का अप्रूवल है, अगर वो अप्रूव होता है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन प्रोडक्ट।
सर ने ब्रांडिंग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, सर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। नहीं, हम ये क्या है, स्टार्टअप को आपने, जैसे मैं अभी पता चला कि आप गवर्नमेंट से है, जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट फार्मर to come into entrepreneurship यस and entrepreneurs to come into business for Definitely. getting some profit to himself by which he can help the community. Yes. अब मैं तो किसान हूँ, I am accidental entrepreneur and when successful entrepreneur I have been allotted with this stall, otherwise I am in the farm all the time. डेफिनेटली I learn English, that's why I can speak with you. Definitely, लेकिन sir. आज तक तो ये किस्सा था ही नहीं है, तो सब हमने बाद में लिया हुआ स्किल है कि अभी AI फॉर एग्री के अंदर हम Correct. आपसे बात कर रहे हैं आज की Yes. डेट में। तो इस तरीके का रिपेलेंट बनता है और यह रिपेलेंट किसी भी खेत के अंदर उत्पाद बनाने वाले, नुकसान करने वाले, जैसे सुअर है, जी जैसे हिरन है, ये उनके लिए भी है। ये उनके लिए काम करता है और ये उनको ये मैसेज देता है कि यहाँ पर आप ना रुके, ओके यहाँ पर किसानों की खेती को ना खाए और उसको नुकसान ना करे। दे आर अप्रूव्ड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। इट वर्क ऑन मंकी, लाल मुंह वाला मंकी, यस दूसरा लंगूर, काले मुंह वाला Yes. बंदर, यस फिर ये वाइल्ड बोर के ऊपर इसका टेस्टिंग हुआ है NIPHM हैदराबाद में, ओके जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। यस और इसके ऊपर काफ़ी सारा काम CIPMC सेंटर लोकेटेड इन 41 स्टेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ है और इसके कई सारे परीक्षण करना अभी चल रहा है। Okay. हमें आशा है कि किसानों का फीडबैक हम मल्टी लोकेशन से ले करके यह ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की सहायता से पहुंचा पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति संरक्षण हो और सस्ते दामों में हो Yes. और कोई That is जहर very के good. बगैर हो, विदाउट एनी पेस्टिसाइड। वी वांट टू रिच एज अल्टरनेटिव नेचुरल सोर्स। माय नेम इज डॉक्टर अविनाश। धन्यवाद। वनस्पति संरक्षण के लिए हमारे तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। आपके पास भी अगर इस तरीके की जानकारी है तो हमसे साझा कीजिए। हम इसको NABL पे एक्रेडिटेड लैब से इंक्वायरी करके उसके ऊपर क्या कर सकते हैं वे पढ़ लेंगे और बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑल इंडिया में उसका परीक्षण करा करके अगर वो उचित है तो उसको वैलिडेट करा करके और किसानों तक जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर ये सारे गुण है और आपके पहले वाली जनरेशन इसको इस्तेमाल करती थी, तो वो हमें ज़रूर पहुंचाए। उससे ले करके हम कुछ प्रोडक्ट बना करके ये इनोवेशन हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना चाहते हैं। Definitely. हमसे कनेक्ट करिए। यस थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। उम्मीद है कि जी ये धन्यवाद। वीडियो बहुत लोग देखने वाले हैं और जी बाकी डिटेल्स आपको बता देंगे। सर का कांटेक्ट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सोल्यूशन है या फिर आपने कुछ इनोवेशन किया है इन टर्म्स ऑफ एंटोमोलॉजी, प्लांट रिपेलेंट, एनिमल रिपेलेंट, तो आप सर से शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर वुड डेफिनेटली हेल्प यू। हाँ जी, मैं इसके लिए एक बेयर फुटर फाउंडेशन की संस्था चलाता हूँ। इस संस्था द्वारा हम मेंटरशिप का काम करते हैं। Great. नए स्टार्टअप को हम 50,000 रुपीज़ पर स्टार्टअप विद आइडियाज़ भी देते हैं बहुत बढ़िया। और ऐसे युवा लोगों को इसके लिए उद्युक्त करते हैं कि वो अपना सॉल्यूशन चयन करके इसके अंदर आ जाए और अपना कुछ विकसित करें। हम विकसित भारत का सपना देखने में आप सबको आमंत्रित करते हैं। यस और जितने भी लोग डिग्री के बाद बाहर जा रहे हैं वो जाना बंद करें, बिकॉज इंडिया में ही बहुत ज़्यादा पैसा अभी पड़ा है। एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2047 विकसित भारत, we want that startup should ingrain from our soils. Yes, sir. In RKVY, Raptar, you get 5 lakh rupees just with your idea. Yes. If you come with the prototype, in RKVY Raptar only you get 25 lakh. Yes. Bayrek is giving you 50 lakh. Definitely. In Gap Fund you get more than 1 crore. And suppose you got Maitri, if you go for different startup ideas, then you get the good money. Then why switch over just for job? Why work only Yes. after the competitive end? Why go for frustration? Definitely. You switch over. You can do it. Yes. Appeal the youth, Yes. not to run after job. Definitely. Startup is waiting for you and the money is there for you. Thank you Political very will much. along with the entrepreneurship will definitely make wonders. Okay. Yes, Thank sir. you very much, Yes, sir. everyone. Thank you.